वीडियो में मैं आप लोगों को बीजांग के बारे में बताऊंगा। जो बच्चे मेरा रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से बीजांग के बारे में समझ सकते हैं। तो बीजांग को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग अंक के बारे में जानते हैं कि गणित में अंक कितने होते हैं। तो आपको पता है कि गणित में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 इनको हम गणित में अंक कहते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के। और अंकों से ही बनती है संख्या। ठीक, जैसे कि यदि हम 1 और 0 को ले लिए तो 1 और 0 को लेकर के 10 बना, तो 10 को हम अंक नहीं कहेंगे, 10 को हम संख्या कहेंगे। यदि मैं 3, 4 और 6 को लेता हूँ तो 3, 4, 6 आपको पता है, इसको हम 346 कहते हैं। और 346 को हम संख्या कहेंगे। तो अंक और संख्या, अंक केवल 0 से लेकर के 9 तक के, इनको हम अंक कहते हैं। और अंकों से बनती है संख्या। इसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि बीजांग किसे कहते हैं। तो बीजांग बहुत ही सरल परिभाषा है इसकी। बीजांक किसी संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक हमें एक अंक प्राप्त न हो जाए, उसे बीजांग कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। किसी संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक हमें एक अंक प्राप्त न हो जाए, और जो अंक प्राप्त होता है उसी को हम बीजांग कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं एक संख्या लेता हूँ, मान लीजिए 23, तो आपको पता है कि 23 एक संख्या है। इस संख्या में 2 और 3 दो अंक हैं। यदि आपको इसका बीजांक निकालने को कहा जाए तो बहुत ही सरल प्रक्रिया करना पड़ता है। 2 और 3 को हम जोड़ देंगे तो 2 धन 3 बराबर हो जाता है 5, और इसी 5 को हम कहेंगे 23 का बीजांक। उत्तर में आप बताओगे कि 23 का बीजांक बराबर 5। ठीक, एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए एक 715 उदाहरण। 715 में 3 अंक हैं, 7, 1 और 5। यदि इसका आपको बीजांक निकालने को कहा जाए तो 7 धन 1 धन 5 करेंगे। 7 धन 1 धन 5 बराबर हो गया 7 और 1 8, 8 और 5 13। अब आप देख रहे हो कि 13 में फिर 2 अंक आ गए। आपको तब तक जोड़ना है जब तक कि एक अंक न प्राप्त हो जाए। तो फिर हम 13 को 1 धन 3 और 1 धन 3 बराबर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार 715 का बीजांक हो जाता है 4। तो इस प्रक्रिया के द्वारा आप किसी भी संख्या का बीजांक निकाल सकते हो। आपके किताब में प्रश्नावली 1.2 में और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है बीजांग किसे कहते हैं। तो बीजांग की परिभाषा में बता दिया, किसी अंकों के संख्या के अंकों का योग तब तक करते हैं जब तक कि हमको एक अंक प्राप्त न हो जाए, उसी अंक को हम बीजांग कहते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 में जो सवाल दिया गया है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसको आप लोग हल करोगे तो बीजांक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।